स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कम्प्लीटली रेगुलर स्पेस। ये हमारा सेक्शन 4 टोपोलॉजी का पार्ट है। सबसे पहले हम डेफिनेशन स्टार्ट कर रहे हैं इसकी कि लेट एक्स कॉमा टो बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस। कि एक्स कॉमा टो क्या है? एक टोपोलॉजिकल स्पेस है। देन इट इज़ सेड टू बी कम्प्लीटली रेगुलर। उसको हम कम्प्लीटली रेगुलर कब बोलेंगे? इफ़ फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू कैपिटल एक्स, यानी कि हर एक्स के लिए एंड एवरी क्लोज सबसेट के ऑफ एक्स, और एक्स का हर सबसेट कैसा सबसेट? और वो क्लोज सबसेट। तो हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि किसी भी टोपोलॉजिकल स्पेस को हम कम्प्लीटली रेगुलर कहेंगे इफ़ फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू एक्स एंड एवरी क्लोज सबसेट के ऑफ एक्स, सच दैट जो एक्स एलिमेंट है वो एक्स में तो जाता है लेकिन वो एलिमेंट के में नहीं जाता है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक कॉन्टीन्यूस फंक्शन अगर एग्जिस्ट कर जाए एफ टाइप का, जो कहाँ से कहाँ तक जाता है? कैपिटल एक्स टू क्लोज इंटरवल 0 to 1। तो उस केस में क्या कहता है कि विद द प्रॉपर्टी एफ ऑफ एक्स, कि जब हम एक्स एलिमेंट के ऊपर इस एफ फंक्शन को अप्लाई कर रहे हैं एंड आंसर हमें क्या मिल जाए? 0, एंड एफ ऑफ के इज इक्वल टू सिंगलटन 1। दैट इज़, इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि एफ ऑफ वाई, क्योंकि वाई एलिमेंट किससे लिया हमने? के से। तो अगर मैं लिखूँ एफ ऑफ वाई दिस इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल वाई बिलोंगिंग टू के। तो इस डेफिनेशन से हमें क्या मिला कि भाई अगर मेरे पास एक एक्स एलिमेंट ऐसा है जो एक्स में जाता है लेकिन किसी क्लोज सेट में नहीं जाता है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक एफ फंक्शन ऐसा एग्जिस्ट करे कि अगर मैं उसको एक्स एलिमेंट के ऊपर लगाऊं तो वैल्यू मिले मुझे 0, और अगर मैं केस क्लोज सबसेट के ऊपर लगाऊं तो मिले मुझे सिंगलटन 1। तो इस केस में इस के कॉरस्पॉन्डिंग हम क्या कहेंगे कि अगर ये कंडीशन हमारी फुलफिल होती है तो हम उसको क्या बोलेंगे? कम्प्लीटली रेगुलर। अब नेक्स्ट हम थ्योरम डिस्कस कर रहे हैं इसकी कि लेट एक्स कॉमा टो बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस। कि एक्स कॉमा टो क्या हमारा एक टोपोलॉजिकल स्पेस है। देन द स्पेस एक्स कॉमा टो, तो हमें एक्स कॉमा टो को कम्प्लीटली रेगुलर प्रूव करना है इफ़ एंड ओनली इफ फॉर गिवन एक्स बिलोंगिंग टू कैपिटल एक्स एंड गिवन एज W ऑफ x। और क्या दे रखा है कि एक W है x का, देयर एग्जिस्ट, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंड आ नेबरहुड W ऑफ x, और एक x की नेबरहुड है W जिसके कॉरस्पॉन्डिंग एक कॉन्टीन्यूस फंक्शन अगर एग्जिस्ट करता है f, जो कैपिटल x से क्लोज इंटरवल 0 to 1 तक जाता है, सच दैट एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स अगर हम लिखते हैं तो दिस इज इक्वल टू 0 एंड एफ ऑफ एक्स माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू सिंगलटन 1। तो इस केस में क्या कहता है कि अगर ये वाली कंडीशन होल्ड करती है तो कम्प्लीटली रेगुलर प्रूव करना है, और अगर कम्प्लीटली रेगुलर को हम लेकर चलेंगे देन हमें ये चीज़ें प्रूव करनी है। तो सबसे पहले हमने इसमें स्टार्ट किया कि हमारे पास एक एक्स कॉमा टो जो है एक कम्प्लीटली रेगुलर जो है दे रखा है स्पेस। अगर एक्स कोमा टो मेरा कम्प्लीटली रेगुलर है तो यहाँ पे हमने W को क्या ले रखा है? ओपन। और अगर मेरा W ओपन है तो x माइनस डब्ल्यू मेरा क्या बन जाएगा? क्लोज्ड। अब कहता है कि अगर x एलिमेंट मैं लेकर चली कैपिटल X के अंदर से, और W क्या है? W लिया नेबरहुड ऑफ x, क्योंकि W ओपन है तो मैंने W को क्या मान लिया कि दिस इज़ अ नेबरहुड ऑफ x। अगर ये x की नेबरहुड बनाता है तो कहता है कि बाय डेफिनेशन ऑफ नेबरहुड देयर एग्जिस्ट g, भाई एक g जो है एक ओपन सेट एग्जिस्ट करेगा g बिलोंगिंग टू टो, सच दैट x बिलोंगिंग टू g, और g कंटेन किस में करेगा? W में। ये हमने अपनी नेबरहुड की डेफिनेशन लगाई। नाउ जी बिलोंगिंग टू टो, अब क्योंकि हमें पता है कि जी मेरा टो में बिलोंग करता है, टो में बिलोंग करता है, इट मीन्स जी कैसा है मेरा? ओपन। ओपन है तो x माइनस जी कैसा होगा मेरा? क्लोज्ड। और x माइनस जी को हमने क्या मान लिया? के। तो ये हमारा कैसा हो गया? क्लोज्ड। सच दैट, अब स्टार्टिंग में हम क्या लेके चले थे कि x एलिमेंट कैपिटल x में जाता है, x में जाएगा तो उसके कॉम्प्लीमेंट में नहीं जाएगा, कॉम्प्लीमेंट में नहीं गया इट मीन्स वो k के अंदर नहीं जाएगा, नहीं गया। तो इसका मतलब अब क्या कहता है कि x का टो हमारा कैसा है? कम्प्लीटली रेगुलर। अगर ये मेरा कम्प्लीटली रेगुलर है तो मेरी डेफिनेशन क्या कहती है? डेफिनेशन में देखो हमने बोला कि भाई मेरी डेफिनेशन क्या बोलती है कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक x एलिमेंट ऐसा है जो x में जाता है लेकिन k के अंदर नहीं जाएगा, और इन दोनों प्रॉपर्टी
प्रॉपर्टी को वो सेटिस्फाई करेगा। और अगर इनको सेटिस्फाई करता है तो मैंने डेफिनेशन यहाँ पे यूज़ की कि भाई इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक कॉन्टीन्यूअस फंक्शन है f जो x से 0 to 1 इंटरवल तक जाता है, सच दैट f ऑफ x इक्वल टू 0 मिलता है एंड f ऑफ k दिस इज इक्वल टू सिंगलटन 1 मिलता है। नाउ g कंटेन्ड इन w, अब g जो है मेरा w में कंटेन करता है, अगर a इसमें कंटेन कर रहा है दैट इम्प्लाइज x माइनस डब्ल्यू कंटेन्ड इन x माइनस जी, क्योंकि जो प्रॉपर्टी जब हम कॉम्प्लीमेंट की प्रॉपर्टी लगाते हैं तो वो चीज़ पलट जाती है। अब x माइनस जी को हमने क्या कंसीडर किया था, दिस इज इक्वल टू k, दैट इम्प्लाइज x माइनस डब्ल्यू कंटेन कर गया k में यूजिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमने अपनी इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट का यूज़ किया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या कहती है कि जो f ऑफ k है दिस इज इक्वल टू सिंगलटन 1 और k को हमने यहाँ पे क्या लिखा है x माइनस जी, और x माइनस जी अपने में कंटेन किसको कर रहा है x माइनस डब्ल्यू में। तो x माइनस डब्ल्यू जो है यानी कि जब मैं f फंक्शन को अप्लाई कर रही हूँ x माइनस डब्ल्यू तो दिस इज इक्वल टू सिंगलटन 1। अब हम कन्वर्स पार्ट पर आते हैं। कन्वर्स में क्या कहता है कि वी हैव टू शो दैट, अब कन्वर्स में हम क्या प्रूव करके दिखाएंगे कि x टो क्या है कंप्लीटली रेगुलर, और हम ये वाली कंडीशंस लेकर चलेंगे कि एक x एलिमेंट ऐसा है जो x में तो जाता है लेकिन जो x एलिमेंट है वो k में नहीं जाता, और k कैसा है क्लोज सबसेट है x का। दैट इम्प्लाइज अगर x एलिमेंट मेरा k में नहीं जाता है तो मैं कह सकती हूँ कि x एलिमेंट मेरा किस में जाएगा x माइनस k में, यानी कि उसके कॉम्प्लीमेंट में। कॉम्प्लीमेंट को हमने क्या मान लिया w। अब ये मेरा कैसा था k क्लोज, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा ओपन, और इसको हमने किसका नाम दिया है w का, तो w क्या बन गया मेरा ओपन सबसेट बन गया x का, इसलिए w मेरा क्या बन जाएगा यहाँ पे नेबरहुड ऑफ x। अब ये मेरा अगर इसकी नेबरहुड बन गया है तो सो बाय गिवन हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस क्या कहती है कि मेरा जो x टो है वो क्या है कंप्लीटली रेगुलर। कंप्लीटली रेगुलर है तो उसकी डेफिनेशन को फॉलो करेगा कि देयर एग्जिस्ट अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन f जो x से 0 to 1 इंटरवल तक जाता है, सच दैट जब x पर अप्लाई करते हैं f फंक्शन को तो दिस इज इक्वल टू 0 एंड f ऑफ x माइनस डब्ल्यू क्या मिलता है हमें सिंगलटन 1 एंड दैट इम्प्लाइज, और x माइनस डब्ल्यू, अब देखो w हमारे पास क्या था x माइनस के था, x माइनस के था तो मैंने इसका क्या किया कॉम्प्लीमेंट निकाला। कॉम्प्लीमेंट क्या बन गया x माइनस डब्ल्यू, और इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा x से x कैंसिल यहाँ पे, तो मेरा यहाँ से क्या बचेगा ये k, तो x माइनस डब्ल्यू किसके इक्वल आ गया यहाँ पर k के। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा कि अगर f ऑफ x माइनस डब्ल्यू मेरा सिंगलटन 1 है तो दैट इम्प्लाइज f ऑफ k मेरा क्या बन जाएगा सिंगलटन 1। दैट इम्प्लाइज जो मेरा स्पेस x टो है दिस इज़ कम्प्लीटली रेगुलर स्पेस, तो ये मेरा क्या कहलाएगा रेगुलर स्पेस कहलाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है ये भी थ्योरम बच्चों आपकी, प्रूव दैट एवरी कम्प्लीटली रेगुलर स्पेस की जो आपका कम्प्लीटली रेगुलर स्पेस है उसको हमें क्या प्रूव करके दिखाना है रेगुलर। तो रेगुलर दिखाने के लिए अब देखो लेट x टो बी अ कम्प्लीटली रेगुलर स्पेस, x टो क्या है मेरा कम्प्लीटली रेगुलर स्पेस है। वी हैव टू प्रूव दैट, हमें प्रूव क्या करना है कि x टो क्या होना चाहिए रेगुलर। तो इसको रेगुलर दिखाने के लिए अब क्या कहता है कि लेट x बिलोंगिंग टू कैपिटल X एंड k कंटेन करता है कैपिटल X में, और वो कैसा है क्लोज्ड, जहाँ पर x एलिमेंट k के अंदर नहीं जाता। अब क्या कहता है कि जो मेरा कैपिटल X है वो क्या है कम्प्लीटली रेगुलर। अब देखो रेगुलर स्पेस की डेफिनेशन क्या बोलती है कि जो मेरा टॉपोलॉजिकल स्पेस है x टो दिस इज कॉल्ड अ रेगुलर स्पेस इफ फॉर गिवन x बिलोंगिंग टू x, और k क्या है k करता है कंटेन्ड इन x बी क्लोज सेट, k कैसा है क्लोज सेट है इन विच x एलिमेंट k के अंदर नहीं जाता लेकिन इनके कॉरस्पॉन्डिंग एक डिसजॉइंट नेबरहुड्स एग्जिस्ट करती हैं किसकी x की और कैपिटल k की। तो रेगुलर स्पेस मेरा ये बोलता है, और कम्प्लीटली रेगुलर हमने अभी स्टडी किया है। तो देयर एग्जिस्ट कि हमें गिवन क्या है कि कम्प्लीटली रेगुलर है, कम्प्लीटली रेगुलर है तो मुझे उसको रेगुलर दिखाना है। रेगुलर दिखाने के लिए हमने क्या किया कि भाई कम्प्लीटली रेगुलर अगर गिवन है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक कॉन्टीन्यूअस फंक्शन है f जो x से 0 to 1 इंटरवल तक जाता है, सच दैट f ऑफ x इक्वल टू 0 पड़ा है एंड f ऑफ k इज इक्वल टू सिंगलटन 1। k कैसा है मेरा क्लोज सबसेट है x का। तो कहता है कि a क्या है, a हमने चूज़ किया सेमी ओपन इंटरवल 0,1/2 और b लिया 1/2 से 1 का। अब हमने क्या किया नेक्स्ट स्टेप पे a को हमने क्या मान लिया कि भाई इसके अंदर हमने इस साइड तो लिया एक ओपन इंटरवल -1/2 से 1/2 और उसकी इंटरसेक्शन की 0 to 1
इस क्लोज इंटरवल के साथ। जब इसको हम इसके इंटरसेक्शन के अंदर करके देखेंगे तो हमें यही सेम आंसर मिलेगा। सेम वही चीज़ बी को हमने इसको जो है इस तरीके से खोल के ई लिख करके लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या कहता है कि जो ये -1/2 और 1/2 ये वाला जो इंटरवल्स हैं, क्योंकि दोनों ओपन इंटरवल्स हैं, ओपन है तो इसलिए ये मेरे ओपन है, क्योंकि हमें पता है ओपन इंटरवल्स आर ऑलवेज ओपन, तो ये ओपन है। अब देयरफॉर जब हमने ओपन इंटरवल की इंटरसेक्शन कर रहे हैं किसी क्लोज इंटरवल के साथ, और सेम वही चीज़ हम यहाँ पे लिख रहे हैं, तो दिस इज़ आर ऑल्सो ओपन इन क्लोज इंटरवल 0 to 1 में, क्योंकि अब हमारे पास इंटरवल छोटा हो गया। तो दैट इम्प्लाइज, इसका मतलब जो हमने ऊपर ये ए और बी जो बनाए ये दोनों के दोनों हमारे क्या बन गए, ओपन इंटरवल्स बन गए। ओपन बन गए तो क्या कहता है कि सिंस एफ x to 0 to 1 इंटरवल जो जाता है, एफ फंक्शन कैसा है मेरा, कॉन्टीन्यूस। अगर ये कॉन्टीन्यूस है, क्योंकि यहाँ पे ऊपर हमने डेफिनेशन की कॉरस्पॉन्डिंग लिखा हुआ है कि कॉन्टीन्यूस है, तो देयरफॉर, तो अगर ये कॉन्टीन्यूस है और ये दोनों जो हमने माने थे ये दोनों के दोनों क्या थे, ओपन थे, तो इसलिए इनकी इन्वर्स इमेज जो है एग्जिस्ट कर रही है, और वो भी कैसी होगी, ओपन। तो एफ इन्वर्स ऑफ ए एंड एफ इन्वर्स ऑफ बी आर ऑलवेज ओपन इन एक्स। अब नेक्स्ट स्टेप पे कहता है कि हमारे पास गिवन क्या था, देखो हमने डेफिनेशन लगाई थी कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, क्या एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हमारे पास 0, तो दैट इम्प्लाइज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 दिस इज बिलोंगिंग टू ए सेट, और अगर ये बिलोंग कर रहा है ए सेट के अंदर तो यहाँ से एक्स एलिमेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक्स एलिमेंट किसके अंदर चला गया, एफ इनवर्स ऑफ ए के अंदर। अगर एफ इनवर्स ऑफ ए के अंदर वो चला गया तो दैट इम्प्लाइज एफ इनवर्स ऑफ ए के अंदर एक्स एलिमेंट आ गया, यानी कि एफ इनवर्स ऑफ ए क्या बन गया, नेबरहुड ऑफ एक्स। अब सेकंड क्या था कि एफ ऑफ के इज इक्वल टू क्या था, सिंगलटन 1, तो इस सिंगलटन 1 के लिए काम स्टार्ट किया कि एफ ऑफ के इज इक्वल टू सिंगलटन 1, और जो सिंगलटन 1 है वो हमारा किस में कंटेन करता है, बी में, क्योंकि बी को हमने इस टाइप का बनाया था कि इसके अंदर सिंगलटन 1 जाए, तो बी के अंदर अगर वो कंटेन करता है तो दैट इम्प्लाइज एफ ऑफ के कंटेन करता है मेरा बी में।